Welcome, Mr. Anthony. Please make yourself comfortable. इस शख्स को परमिशन किसने दी इस घर में घुसने की? मैंने नहीं बुलाया है। आपने? आपको पता नहीं है ये कौन है? इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बदनाम है ये। दलाली का काम करते हैं। प्लीज उर्वशी, ये हमारे मेहमान हैं। इस तरह के लोग इस घर के गेस्ट कभी नहीं हो सकते। इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाएं। उर्वशी, मैंने आपसे कहा ना कि इनसे कहिए कि यहाँ से जाएं। भाभी, भाभी ये सब क्या हो रहा है? करण, बेटा तुमसे पूछ के ही मैंने मिस्टर एंथनी को घर बुलाया था। जी। लेकिन उर्वशी बदतमीजी करने लगी है। कह रही है कि मैं इनको घर से बाहर निकाल दूं। क्या? We can meet later. Yes, I think that will be best. एक काम करते हैं, मिस्टर एंथनी, हम लोग कल ऑफिस में मिलते हैं और इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। It's okay. I'm sorry. Come, I'll see you. तुम्हें क्या जरूरत थी माफी मांगने की? ये आदमी किसी भी घर का मेहमान बनने के लायक नहीं है। मेहमान मेहमान होता है भाभी, और इज्जतदार लोग घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि इस घर में मेहमानों के साथ किस तरह पेश आया जाता है। पर करण, ये शख्स अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो हमें कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। बाद में दोष हमें मत दीजिएगा। Damn it. हम किस पर भरोसा करें भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खून खौल उठता है हमारा जब कोई भी आपके खिलाफ कुछ बोलता है। करण, जिन लोगों के सामने तुम मुझे गैर साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? भाभी प्लीज, हम क्यों जानबूझ के आपको गैर साबित करेंगे? और वैसे भी इस घर में हमेशा आपकी बातों पे यकीन किया गया है, हमेशा। लेकिन आप खुद उस यकीन को खत्म करती जा रही हैं। हमारे दिल में आज भी आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी कल थी, लेकिन आप खुद उस इज्जत को मिटाने पर तुली हुई हैं। मैं मानती हूं मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे लगा था कि कुणाल की नजरें बदल गई हैं, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी और इसके लिए मैं जिंदगी भर पछताऊंगी। वाह भाभी, वाह। आप हमारे राम समान भाई पे इतना घिनौना इल्जाम लगाती हैं और फिर कहती हैं कि यह आपकी गलतफहमी थी। और अब उस याना को आप गुनहगार साबित करना चाहती हैं। आपके लिए कभी श्वेता गलत है, कभी उसकी मां गलत है। कैसे यकीन कर ले हम कि कल आप ये नहीं कहेंगे कि यह सब भी आपकी गलतफहमी थी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूं करण। भाभी, सियासी मामले में हम किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी भी नहीं। मैं देख रही हूं करण कि श्वेता और उसकी मम्मी ने अच्छी तरह से तुम्हारी आंखों पे पट्टियां बांध दी हैं। भाभी, इस वक्त तुम कुछ सोचने या सुनने की हालत में नहीं हो। फिर भी झूठ झूठ होता है और सच सच। और जब तक मैं सच साबित नहीं कर देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये बात तुम जान लो।
साबित नहीं कर देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आज आपने साबित कर दिया, करण का सीएम बनना, उसकी तरक्की, उसकी खुशी, कुछ भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। जिंदगी ने आपको शायद वो सब कुछ नहीं दिया जो आप चाहती थी, इसलिए आपसे दूसरों की खुशी देखी नहीं चाहती। मुझे इस घर की इज्जत के अलावा और किसी चीज की कोई परवाह नहीं। मुझे करण की तरक्की से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, तकलीफ है उस नियत से जो उसे गलत रास्ते पे धकेलने की कोशिश कर रही है। कुणाल के होते हुए इस घर की इज्जत पे जरा भी आंच नहीं आई, और मैं भी यही बात कायम रखूंगी। उर्वशी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें ही ले डूबे। इन हालात में आप सेम हाउस में बहुत दिन के मेहमान नहीं रह पाएंगे। मैं आपको करण की तरक्की के रास्ते में हर किस आने नहीं दूंगी उर्वशी। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा कि इस घर में आप रहेंगी या मैं। लोग भी कितने एहसान फरामोश होते हैं। तुम्हारा बोरिया बिस्तरा इस घर से कब कब बन चुका होता अगर कुणाल की मेहरबानी ना होती तो। ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, ये ना कर रही होती अगर कुणाल ने तुम्हें राज के चंगुल से ना बचाया होता तो। और रहा तुम्हारा ख्वाब मुझे इस घर से निकालने का, तो वो तो तुम भूल ही जाओ। मैं डोली में ब्याह के इस घर में आई थी, और अब इस घर से मेरी अर्थी ही जाएगी। श्वेता, बेटा बिल्कुल फिक्र मत करना, इसका इंतजाम तो मैं करूंगी। पूरे घर में आपके हाथ के बने गाजर के हलवे की खुशबू आ रही है। लगता है कोई खास मेहमान आने वाला है। हम अपने कुणाल के लिए बना रहे हैं। कुणाल को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। मैडम, कुणाल बाबा तो नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारे कुणाल को, कुछ नहीं। कम से कम तुम तो हमारे विश्वास पर भरोसा करो कम्मो। मामा, कृतिका, कृतिका क्या हुआ? मामा, मामा कुछ कीजिए मामा। क्या हुआ? वो लोग ऋषभ को मार डालेंगे। कुछ कीजिए मामा प्लीज। तुम चिंता मत करो, हम आज ही भागवत जी के खिलाफ अदालत में केस दायर कराएंगे। भागवत जी, ऋषभ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे इलाज की जरूरत है। अब भगवान ना करे अगर ऋषभ को कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। उसकी हालत जितनी ज्यादा खराब होगी, हमारे दुश्मनों के दिमाग उतनी जल्दी ठिकाने आएंगे। आपने राजनीतिक दुश्मनी को अपने व्यक्तिगत अहम की लड़ाई में बदल दिया है। और वैसे भी हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। किसी परिवार को मात देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जैसे माफ कीजिएगा, आप इस लड़ाई में जिस हद तक आगे बढ़ गए हैं ना, हमें तो ये डर लग रहा है कहीं हमारी पोल खुल गई तो। अब आप हमें राजनीति मत सिखाओ। हमें हर लड़ाई में आधा अधूरा कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए पूरा का पूरा चाहिए बस। काका, ये मेरा सूटकेस कहाँ लेके जा रहे हैं आप? मैंने उन्हें कहा था कि वो आपका सामान निकाले। ये आपका ससुराल नहीं है, सीएम हाउस है।
और सीएम हाउस में सिर्फ सीएम की फैमिली रह सकती है। आपके यहाँ रहने से सीएम के पब्लिक इमेज पे सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि आप तो उन्हें सिर्फ बदनाम करने पे तुली हुई है। इसलिए आप यहाँ नहीं रह सकते। सीएम हाउस में कौन रह सकता है कौन नहीं, इसका फैसला तो सिर्फ सीएम ही करेंगे। करण, देखो तुम्हारे होते हुए मुझसे किस तरह की बातें की जा रही हैं। मुझे यहां से निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। ये कह रही है मैं तुम्हारी पब्लिक इमेज के लिए खराब हूं। ऐसा क्या किया है मैंने? अभी क्या है भाभी? नौबत अब यहां तक आ पहुंची कि आपके शराब के बिल सीएम ऑफिस तक पहुंच रहे। अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो एक बार हमसे कह देती। अगर ऑपोजिशन को इस बात की भनक तक पड़ गई तो वो लोग सरकार का तमाशा बना देंगे। शर्म आ रही है भाभी, शर्म आ रही है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? सामान तो आपका चला गया, अब आप भी जा सकती हैं। सच्चाई काम नहीं आई तो झूठ पे उतर आए आप लोग। मेरे नाम के झूठे बिल्स की फाइल बना के आपने करण को दे दी। एक बात याद रखना, ये सिर्फ सीएम हाउस नहीं है, ये मेरा घर है। मैं देखती हूं कि इस घर से मुझे कौन और कितनी देर तक बाहर निकाल के रखता है। सत्ता के सपोर्ट के बिना बाहर 4 दिन ठोकरे खाएंगी ना आप, तब ना वापस आने का रास्ता मिलेगा और ना ही जीने का। अदालत ने हमारी अपील की सुनवाई मंजूर कर ली है। ये फाइल बहुत ध्यान से रख लेना कम्मो। जी मैम। आपको बहुत परेशानी में डाल दिया है ना मम्मा। आपने हमेशा हम सबके लिए अपना फर्ज निभाया है, और जब आपकी सेवा करने का वक्त आया तब भी हमने आपकी झोली में और मुश्किलें डाल दी। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी खुशियां तो हमें अपने बच्चों से मिलती हैं। राजनीति को त्याग देने के बाद ही हमें पता चला कि बच्चों के साथ रहने की खुशी क्या होती है। काश आज हमारे साथ हमारे करण और कुणाल भी होते, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द वो दोनों हमारे साथ होंगे। तुम जानती हो, हमने कुणाल की सब चीजों को बहुत बहुत ध्यान से रखा है। जब वो लौटेंगी तो सब कुछ वैसा ही मिलेगा हमें। कुणाल भैया जरूर वापस आएंगे मामा। मैम, डॉक्टर देसाई आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर देसाई? वो तो ऋषभ के डॉक्टर है। वो यहाँ क्यों? कमोनी अंदर लेके आइए। जी आइए। डॉक्टर साहब, ऋषभ तो ठीक है ना? इंसान को अपनी अच्छाइयों का सिला मिले या ना मिले, लेकिन उसकी बुराइयों का, उसके पापों का उसको सजा जरूर मिलती है। आप क्या कहना चाहते हैं? पैसे कमाने की चाहत में भागवत जी के कहने पर मैंने
ऋषभ को गलत ट्रीटमेंट दिया है। उसको पागलपन तक पहुंचाने के लिए मैंने दवाइयां दी। और उसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी। मेरे इकलौते बेटे को लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमिया हो गया है। कुछ दिनों का मेहमान है। मैं यहां आप लोगों के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करने आया। ऋषभ को इस हाल में पहुंचाने के लिए भागवत जी जिम्मेदार है। ऋषभ पागल नहीं था, उसे पागल बनाया गया। आपने जो कुछ भी हमसे कहा है, क्या आप ये अदालत में कहेंगे? मैं ये सच्चाई कहीं भी और किसी के भी सामने बोल सकता हूं। उर्वशी, तू किन लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? किन रिश्तों के लिए मर रही है? उन लोगों के लिए जो तुझे अपना मानने को तैयार ही नहीं है। तू उन सबको भूल क्यों नहीं जाती? आखिर वहां कौन है ऐसा जिसके लिए तू इतना परेशान हो रही है? वहां कुणाल की यादें हैं रीना। हर एक पल, हर एक छोटा छोटा प्यारा पल जो मैंने कुणाल के साथ बिताया, वो उस घर से जुड़ा है। वो घर जो सच्चाई और ऊंचे असूलों का प्रतीक हुआ करता था पापा के, कुणाल के वहां होते हुए, आज करप्शन का अड्डा बनता जा रहा है। जब से इंदु आंटी वहां आई हैं, वो उस घर की बर्बादी के प्लान्स बना रही हैं। ये मैं कैसे देख सकती हूँ? वो मेरे बच्चों का घर है, मेरे पति का घर है, मेरा घर है। बड़ी बहू हूं मैं उस घर की। कैसे देख सकती हूँ उस घर की बर्बादी में ऐसे? तेरी प्रॉब्लम इंदु आंटी है ना? अगर हम उन्हें एक्सपोज कर दें, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, पर कैसे? आखिर मेरी मोबाइल कंपनी की नौकरी किस दिन काम आएगी? हम इंदु आंटी के मोबाइल को टैप कर देते हैं। तुम सब सुन सकती हो, एवरी कॉन्वर्सेशन। What do you think? Amazing. पर I know इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। मेरी नौकरी जा सकती है अब, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। थैंक यू सो मच। भगवत जी, आप तो पॉलिटिक्स में पुराने खिलाड़ी हैं। इतनी बड़ी डील फाइनलाइज करने से पहले आप इसके लेन देन भी तो फाइनलाइज होने चाहिए। आप नजराने का इंतजाम करिए और मैं कमीशन का। नजराना तैयार है इंदु जी। मैंने जोसेफ से बात कर ली है। अरे हाँ, एक बात और, मुझे मेरी पेमेंट डॉलर्स में चाहिए। क्या इंदु जी, आप भी बच्चों वाली बात करती हैं। इंटरनेशनल डील है, पेमेंट डॉलर्स में ही होगी। ठीक है ना? अब एक काम करिए, पुराने स्टॉक एक्सचेंज के पीछे पहुंच जाइए कल सुबह। वहां आपको जोसेफ मिल जाएगा आपकी अमानत के साथ।